हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आए हैं आपके बीच में बीएसटीसी से PREDELED प्री DELED पेपर से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर, भूगोल और हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए। मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकते हैं, और इनसे रिलेटेड जो मैं इनमें तथ्य बताऊंगा, इनसे रिलेटेड आपको कंफर्म क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? देखो, आहड़ है उदयपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सीकर में है, बागोर भीलवाड़ा में। सबसे पहले तो आपको इस स्थल का मालूम होना चाहिए कि कौन सी किस जिले में किस स्थान पर है। ठीक है, तो आहड़, उदयपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गणेश्वर सीकर, बागोर भीलवाड़ा। बात करते हैं घग्गर। तो घग्गर नदी कहाँ पर बहती थी? हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी हनुमानगढ़ या गंगानगर में है? तो सीधा सा ये कालीबंगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से हमीर हट के रचयिता कौन है? तो हमीर हट जो लेखन है, इसके लेखक कौन है? नयनचंद्र सूरी, जोधराज सरंगदेव, वीरभान या चंद्रशेखर? तो आपको मालूम होना चाहिए हमीर हट है, इसके लेखक है चंद्रशेखर। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आमेर शैली को क्या कहा जाता है? इसका उपनाम या अन्य नाम पूछा है। कांगड़ा शैली, बसोली शैली, ढूंढाड़ शैली, बूंदी शैली। आमेर शैली कहाँ की थी? जयपुर। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़। तो आमेर शैली का अन्य नाम क्या है? ढूंढाड़ शैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आमेर शैली को हम क्या थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं कि यार ढूंढाड़ तो बेसिक ही है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेसिक पे चलना है। बीएसटीसी के एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक पुटअप होते हैं। ठीक है, कोई डीप क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें वो आप गहन अध्ययन करते हो तो ही राइट होंगे, वरना वो 1-2 क्वेश्चन तो हर बंदे के गलत होना ही होने हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से हमीर हट के रचयिता, ये रिपीट हो गया क्या? सॉरी, तो ये चंद्रशेखर, तो भी याद रखना, एक बार आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? इनके लिए जैन कीर्ति स्तंभ लिखा गया है चित्तौड़ का। किसके लिए लिखा गया है? ये लिखा गया है आदिनाथ के लिए, भगवान आदिनाथ। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में मौर्य काल की सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? मौर्य काल की सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? अहद, कालीबंगा, विराटनगर बैराट, नीम का थाना सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, विराटनगर जयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी, विराटनगर बैराट। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है? तो ये है जैसलमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, झालावाड़, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी? झालावाड़। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किस कछवाहा शासक ने जयपुर में सरगासुली का निर्माण करवाया? तो सरगासुली का निर्माण स्वाई जय सिंह ने, ईसरी सिंह ने, मान सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम। तो इसका निर्माण कराया ईसरी सिंह। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सरगासुली का निर्माण ईसरी सिंह ने करवाया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के कौन से लोक देवता सबसे बड़ा जो सांप्रदायिक सद्भाव का स्थान है राजस्थान में, वो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, अजमेर। लेकिन लोक देवताओं के बारे में पूछा है तो सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता है रामदेव जी, रामदेव। ठीक है, निम्नलिखित में तारीख ए शेरशाही का रचना किसने की थी? तारीख ए शेरशाही की रचना किसने की थी? तो सुजान राय खत्री, अब्बास खान सरवानी, ईश्वरदास नागर और गुलाम हुसैन। तो जो तारीख ए शेरशाही, ये इसकी रचना किसने की थी? अब्बास खान सरवानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध बना हुआ है आपके रावी, चिनाब, सतलज, झेलम। ये बना है सतलज में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, भाखड़ा बांध सतलज में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को मुकुंद की पहाड़ियाँ स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंद यानी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। हम जब भौतिक भागों के नाम में पढ़ते हैं तो वहाँ पे टॉपिक है भौतिक क्षेत्रों के उपनाम, तो पढ़ते हैं हल्देश्वर की पहाड़ियाँ हो गई, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हो गई। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? यह है हाड़ौती पठार। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है या 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है ना, माही नदी, ये जो कर्क रेखा 2 बार काटती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान में है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान में है, किस राज्य का पूछा गया है कि जो रेगिस्तान है? सहारा, थार का रेगिस्तान है। ये थार का रेगिस्तान का सर्वाधिक प्रसारण किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता आपको बस एक शब्द में याद रखनी, 52.12%। 100 स्त्रियों में से 52.12% स्त्रियाँ पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी हुई है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी? तो जरगा, शेर, रघुनाथगढ़ या तारागढ़। निम्न में से सबसे ऊंची कौन सी है? तो शेर। कितनी हाइट पूछते हैं इसकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1597 मीटर। ठीक है, याद रखना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गुरु, सेन, दिल, देलवाड़ा, दिल, जरा, जरगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस जिले में वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है? यानी कि पूछे कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बांसवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर या जोधपुर में। जैसलमेर में कहाँ बारिश है, जोधपुर में भी कहाँ बारिश। बात करते हैं बांसवाड़ा, झालावाड़ की, तो ऑप्शन बी, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर। मोनालिसा ऑफ इंडिया पेंटिंग का संबंध किससे है? तो बनी ठनी जो निहाल चंद ने बनाई थी सावन सिंह के समय, किशनगढ़ से लिखी चित्र है ये बनी ठनी, इसे मोनालिसा ऑफ इंडिया कहते हैं। फयाज मोहम्मद और हैरी डिक्सन को इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई? राजस्थानी की उत्पत्ति किससे हुई? राजस्थानी जो भाषा है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है सौर सैनिक अपभ्रंश से। ठीक है, ना कि संस्कृत से हुई है, ना कि पाली से, ना कि प्राकृत से, ये हुई है सौर सैनिक अपभ्रंश से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा है? तो धोती कुर्ता, अंगरखी, पगड़ी, उपयुक्त सभी, तीनों चीजें। पगड़ी भी पारंपरिक है, अंगरखी भी पारंपरिक है, और धोती कुर्ता तो पारंपरिक है ही। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थ का प्रसिद्ध मंदिर है? जो अलवर की तिजारा तहसील है उसमें किस जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, चंद्रप्रभु। ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार पढ़ना इसको। अलवर की जो तिजारा तहसील है किस जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये चंद्रप्रभु का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच का बिचौलिया होता है ना, उनके बीच को जोड़ने का काम क्या करता है? मान लो 2 नदियाँ हैं, आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? सेतु, नदियों के आर पार जाने का। तो ये सेतु का काम करती है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में। ये है मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दामना में पहना जाता है, दामना कहाँ पहना जाता है? कलाई में, उंगली में, टखने में या गर्दन में? तो दामना जो आभूषण है वो पहना जाता है अंगुली में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दामना कहाँ पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है। कलाई और उंगली दोनों ऑप्शन हो तो उंगली को राइट माना है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने। बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। राजस्थान में 13 ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? ये तो कल भी आया था, आज वापस आ गया, यानी कि इम्पोर्टेंट तो है। ये किया जाता है रामदेव जी के मेले में, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? सबसे पहले तो ये जरूरी है, भादवा महीने में लगता है,
ये लगता है पर नागौर के परबतसर में। ये नागौरी गाय या नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थानी साहित्य में पावड़ा क्या है? हम सुनते हैं ना पाबू जी का पावड़ा, तेजा जी का पावड़ा, क्या चीज़ है? तो बहादुरों के विशेष काम का वर्णन करने वाली एक रचना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सत्य प्रकाश जोशी निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति के लेखक हैं? तो सत्य प्रकाश जोशी की बात आई है तो किसके हैं? बोल भरमली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जुरो, ऑप्शन सी कोडमेड, ऑप्शन डी पगफेरो। ठीक है, बात करते हैं सत्य प्रकाश जोशी, तो यह बोल भरमली, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके इस 30 क्वेश्चन में से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको होम मिल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और डेली आपको एक वीडियो किसी न किसी सब्जेक्ट का इस चैनल पर मिलता रहेगा। आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो कमेंट में मेरी गलती को बताएं, मैं उसे अगले वीडियो में सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।